हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तरलता समायोजन सुविधा यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से होता है। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे कि ये क्या है और किस तरह से है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि ये तरलता समायोजन सुविधा यानी कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी ये दरअसल है क्या। तरलता समायोजन सुविधा की अवधारणा आरबीआई द्वारा 2000 के दशक की शुरुआत में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता लाने के लिए और अल्पकालीन तरलता प्रबंधन के लिए अपनाई गई। यानी कि जो ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के दशक में इसको लाया और इसको इसलिए लाया ताकि बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता लाने के लिए और अल्पकालीन जो मुद्रा की ज़रूरतें होती है उनके प्रबंधन के लिए लाई गई, ताकि लिक्विडिटी यानी कि तरलता वो उसका प्रबंधन किया जा सके। तो इसी मकसद के लिए ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सन 2000 के दशक में ये जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है इसकी शुरुआत की। इसकी शुरुआत विशेष रूप से 1998 के नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर इस की शुरुआत की गई कि किस तरह से तरलता समायोजन सुविधा को लाया जाए। तो 1998 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश के आधार पर ये इसकी शुरुआत की गई और ये समिति भारतीय वित्तीय प्रणाली में सुधार के लिए बनाई गई थी और इसका उद्देश्य था कि बैंकिंग प्रणाली में तरलता की उपलब्धता और ब्याज दरों में स्थिरता बनी रहे। इस उद्देश्य से इस समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने 1998 में ये सिफारिश दी थी कि किस तरह से बैंकिंग प्रणाली में तरलता की उपलब्धता और ब्याज दरों में स्थिरता बनी रहे, उसके लिए कुछ सुझाव दिए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तरह से इनके द्वारा ये किया गया कि किस तरह से इस नीति के माध्यम से किस तरह से तरलता को, जो बैंकिंग प्रणाली में जो तरलता प्रबंधन है उसके तहत वो विशेषकर अल्पकालीन समय के लिए, उसके लिए ये विशेषकर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को शुरू किया गया था। आरबीआई द्वारा दी जाने वाली एक नीति के रूप में ये अहम थी और इसका उद्देश्य बाजार में मुद्रा यानी कि नकदी की उपलब्धता को संतुलित करना और अल्पकालीन ब्याज दरों को एक तरह से नियंत्रित करना था इस नीति के अकॉर्डिंग, ताकि किस तरह से बाजार में नकदी की उपलब्धता हो सके वो भी संतुलित तरीके से, और अल्पकालीन ब्याज दरों को एक तरह से नियंत्रित करना भी इसका एक मकसद था। और इसके तहत बैंक अपनी दैनिक तरलता, जिसमें कि 1 से 15 दिनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरबीआई से उधार ले सकते हैं और अपनी अतिरिक्त नकदी जमा वो कर सकते हैं। और आरबीआई से उधार लेने के लिए बैंकों को अनुमत सरकारी प्रतिभूतियों को उसे गिरवी रखना होता था। इस तरह से जब आरबीआई इस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत कोई भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से अगर वो उधार लेगा तो उधार तब मिलेगा जब वो कोई सिक्योरिटी के तौर पे वो एक तरह से गिरवी रखेगा वो सरकारी प्रतिभूतियों को, तब जाकर के उसे उधार यानी कि लोन मिलेगा आरबीआई से। तरलता समायोजन सुविधा के मुख्य घटक किस तरह से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट थे और इसके तहत किस तरह से जो ब्याज दरें हैं उसको किस तरह से समायोजित किया जाता था, ताकि जो ब्याज दरें हैं वो उस तरह से रहे जिस तरह से बाजार में मुद्रा पूर्ति की आवश्यकता है। अगर मुद्रा पूर्ति की आवश्यकता ज़्यादा है तो जो ये इनकी दरें हैं उनको कम किया जाता था, अगर कम जरूरत है तो इनकी दरों को बढ़ाया जाता था। तो इस तरह से
आरबीआई द्वारा ये इस नीति को अपनाया गया और जिसके तहत ये मकसद रखा गया था, इसका उद्देश्य ये रखा गया था कि बाजार में नकदी की उपलब्धता हो सके और उनको संतुलित भी किया जा सके और अल्पकालीन जो बैंकों की ज़रूरतें हैं मुद्रा से संबंधित, उन ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। तो इस तरह से ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, इसके तहत ये कोशिश की गई कि किस तरह से बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता लाने के लिए और अल्पकालीन विशेषकर जो तरलता की ज़रूरत होती है बैंकों को, उनका प्रबंधन किया गया। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को समझा कि ये क्या है, किस तरह से है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।